गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं आपकी पांचवी पोएम अ रोड साइड स्टैंड की सेंट्रल आइडिया देखेंगे प्यारे बच्चों, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है अ रोड साइड स्टैंड। आज इसकी हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इसके पहले प्यारे बच्चों इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या एक एक वर्ड की मीनिंग सहित हमने किया हुआ है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोइट्री में आपकी 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये 5वीं पोएम आपकी चल रही है। और विस्तार में प्यारे बच्चों आपका 3 चैप्टर अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो यदि आपका कुछ भी छूटा हुआ हो, जो चीजें अभी हो चुकी हैं, जितना बताए हैं इसमें से कुछ भी छूटा हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें से जाकर के आप कवर कर सकते हैं। जो भी जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से कवर कर सकते हैं। सारी क्लासें एक सीरियल वाइज प्यारे बच्चों उसमें लगी हुई है। तो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया पे। इसके सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं। और सेंट्रल आइडिया पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 12th के सभी बच्चों में शेयर करना है। तो जल्दी से आ जाओ, इसके जो है सेंट्रल आइडिया पे आ जाओ। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता, जल्दी से सेंट्रल आइडिया देखो। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर जो है कविता, अ रोड साइड स्टैंड, इस सुंदर कविता का नाम क्या है, अ रोड साइड स्टैंड, कंपोज्ड बाई, लिखी गई है बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह सुंदर कविता अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इज अ हार्श क्रिटिसिज्म, हार्श मीन्स होता है कड़वा, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, एक कड़वी आलोचना है ऑफ एन अनइक्वल सोसाइटी। अनइक्वल मीन्स होता है असमान या गैर बराबरी। असमान या गैर बराबरी का जो समाज है उसके बीच में यह क्या है, कड़वा, एक कड़वी जो है आलोचना है। वेयर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, जहां पर एक विशाल अंतर है। विशाल अंतर है किसके बीच में, द रिच मीन्स धनी लोगों के बीच में, एंड द पुअर मीन्स गरीब लोगों के बीच में। मीन्स जहां पर जो है धनी और गरीब लोगों के बीच में एक विशाल अंतर है, उस समाज के बारे में, उस असमान समाज के बारे में, अनइक्वल मीन्स गैर बराबरी, गैर बराबरी समाज के बारे में यह एक कड़वी आलोचना है। इस पोएम में कड़वी आलोचना ही किया गया था ना गैर बराबरी समाज का, क्योंकि जो रोड साइड स्टैंड रहता है, दुकान, जो रोड साइड दुकान होती है, वहां पर कोई जाता नहीं है, और जो जाते भी हैं तो एक गलत नजर से देखते हैं। और वो किस तरह से जो है उम्मीदें रखते हैं, जो रोड साइड स्टैंड होते हैं, गरीब लोग होते हैं, किस प्रकार से उम्मीद रखते हैं कि कोई भी आकर के रुक जाए, कुछ सामान ले ले, जो है जो शहर के लोग हैं क्यों इतने कंजूस होते हैं, पोएट कहता है। तो ये असमानता है ना, गैर बराबरी है ना दोनों के बीच में। एक गरीब लोग का समाज और अमीर लोगों का समाज एकदम टोटली असमानता है। वो 4 व्हीलर कारों से चमचमाते हुए निकल जाते हैं, वे इनकी राह जो है गुंटी बना करके, छप्पर जो है, छप्पर में समझते हो, मड़ई बना करके किसी तरह दुकान करके जो है रखे हुए हैं, उनकी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आए सामान खरीदे। तो एक गैर बराबरी ही समाज हुआ ना। तो वही बात है, यह गैर बराबरी समाज में एक विशाल अंतर पैदा करता है गरीब और अमीर के बीच में। इस पोएम में दिखाया गया है चीजें, देयर इज अ ग्रेट इनइक्वलिटी, और यहां पर अत्यधिक इनइक्वलिटी मींस देयर इज अ ग्रेट इनइक्वलिटी, यहां पर अत्यधिक असमानता है। इनइक्वलिटी मींस असमानता, यहां पर अत्यधिक असमानता है। बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मींस धन संपत्ति, वेल्थ मीन्स होता है धन संपत्ति, धन संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन में मीन्स बंटवारे में। यहां पर धन संपत्ति के बंटवारे में क्या है, बहुत इनइक्वलिटी है, मीन्स बहुत असमानता है। सही बात है, अमीर 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 होते चले जाते हैं और गरीब गरीब होते चले जाते हैं। गरीब की कंडीशन देख लो और एक अमीर की कंडीशन देख लो, तो दोनों में क्या है, धन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो बंटवारा हुआ है, उसमें असमानता ही है ना। ठीक है, तो वही बात है, देयर इज अ ग्रेट इनइक्वलिटी, यहां पर ग्रेट मीन्स होता है महान होता है, लेकिन यहां अधिक होगा। देयर इज अ ग्रेट इनइक्वलिटी, यहां पर अधिक असमानता है। बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन्स धन संपत्ति के बंटवारे में यहां पर अत्यधिक असमानता है, इस पोएम में बताया गया है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे क्या है। दी पोएम डिपिक्ट्स, यह पोएम चित्रण करता है या बताया है, विथ क्लियरिटी मीन्स स्पष्टता के साथ। इस पोएम से पता चलता है, पूरी स्पष्टता के साथ पता चलता है, दी प्लाइट ऑफ द पुअर मीन्स गरीब की दुर्दशा क्या है। प्लाइट मीन्स दुर्दशा, मीन्स गरीब की दुर्दशा कैसी है, इस पोएम से पता चलता है।
तो इस पोएम में देखो कितनी बढ़िया से चरित्र चित्रण किया गया था कि जो है कि किस प्रकार से वह इंतजार कर रहा था, कोई कार वाला रुके, कुछ सामान खरीद ले, और किस तरह से उन्हें जो है वहां से हटा दिया जाता था, गांव में शिफ्ट कर दिया जाता था, यहाँ की जमीनों को खरीद लिया जाता था लालची अमीर लोगों के द्वारा। ये सारी चीजों को किस तरह से नरेट किया हुआ है, तो वही कहा है द पोएम डिपिक्ट्स, यह पोएम चित्रण किया है विथ क्लियरिटी मीन्स पूरी स्पष्टता के साथ, द प्लाइट मीन्स दुर्दशा ऑफ द पुअर मीन्स गरीब, गरीबों की दुर्दशा को बहुत स्पष्टता के साथ इस पोएम में क्या किया गया है, दिखाया गया है। इट आल्सो फोकसेस, यह पोएम यह भी फोकस करती है ऑन दी अनफॉर्चुनेट फैक्ट, अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली फैक्ट यह है, सत्य है, यह एक दुर्भाग्यशाली सत्य है दैट द अनइक्वल प्रोग्रेस, अनइक्वल मीन्स गैर बराबरी का जो उन्नत है, एंड डेवलपमेंट और विकास है, जो गैर बराबरी का उन्नत और विकास है, बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस मीन्स गांव और शहर के बीच में, शहर और गांव के बीच में जो क्या है गैर बराबरी का विकास और उन्नत में जो है गैर बराबरी जहां पर है, हैव लीड टू दी फीलिंग्स, यह विचार लेके आता है, आप डिस्ट्रेस मीन्स दुख का या जो है उदासी का विचार लेके आता है, एंड अनहैप्पीनेस और दुख का विचार लेके आता है, उदासी और दुख का विचार लेके आता है इन दी रूरल पीपुल मीन्स गांव के लोगों में, यह चीजें गांव के लोगों में क्या लेके आता है, उदासी और दुख की जो है दुख की भावनाएं लेके आता है। तो फिर से ये लास्ट लाइन देख लो, इट आल्सो फोकसेस ऑन दी अनफॉर्चुनेट फैक्ट, यह दुर्भाग्यशाली जो है सत्य यह है, द अनइक्वल प्रोग्रेस, जो गैर बराबरी की विकास है, डेवलपमेंट विकास है, प्रोग्रेस मीन्स उन्नत, विकास और उन्नत है, बिटवीन सिटीज एंड विलेजेस मीन्स शहर और गाँव के बीच में, शहर और गाँव के बीच में जो अनइक्वल जो है मीन्स गैर बराबरी के जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट मीन्स विकास और उन्नत में जो अंतर है वह लेके जाता है, वह चीज़ें प्रदान कर देता है गांव के लोगों में क्या होने के लिए, उनके अंदर कौन सी फीलिंग्स आ जाती है, कौन सी भावनाएं आ जाती हैं, डिस्ट्रेस मीन्स उदासी की भावना आ जाती है, अनहैप्पीनेस मीन्स जो है दुख की भावना आ जाती है। ये भावनाएं कब आती हैं प्यारे बच्चों, ये भावनाएं तब आती हैं जब वे देखते हैं कि जो है शहर और गांव के बीच में जो असमानता है, किसकी असमानता, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास और उन्नत जो होती है, देखोगे शहर में बहुत विकास हो चुका होगा लेकिन गांव में विकास नहीं हुआ होता है, तो वह गांव और जो गांव और शहरों में जो है जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के बीच में अंतर है, विकास और उन्नत के बीच में अंतर है, इस भावनाओं से गांव के लोग क्या हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। प्यारे बच्चों एकदम नरेट किया हुआ है, इस पोएम को बेहतरीन ढंग से जो है इसकी सेंट्रल आइडिया हो गई है, एकदम सटीक सेंट्रल आइडिया है। इस पोएम में जो चीज़ें कही गई हैं, हमने आपको जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया था तो आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा पोएम समझाए थे। अगर आपने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि उसी का पूरा सार है, उसी का जो पोएम हमने पढ़ा है उसी का पूरा सार इसमें हमने लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो इसकी सेंट्रल आइडिया प्यारे बच्चों, देख लो। This beautiful poem, A Roadside Stand, composed by Robert Frost, is a harsh criticism of unequal society where there is a huge difference between the rich and the poor. There is a great inequality between distribution of wealth. The poem depicts with clarity the plight of the poor. It also focuses on the unfortunate fact that the unequal progress and development between the cities and villages have led to the feelings of distress and unhappiness in the rural people. तो प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी पोएम की, रोड साइड स्टैंड की पोएम की आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई। एकदम बेहतरीन, एकदम छोटी, एकदम सटीक सेंट्रल आइडिया है प्यारे बच्चों। इससे सटीक और इससे छोटी सेंट्रल आइडिया और कुछ नहीं हो सकती है। तो आप सिर्फ चीज़ों को समझ लीजिएगा, रटने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ समझिएगा, 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, आपका तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा मेरा ब्लॉगिंग चैनल प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते जाते एक मोटिवेशनल कोट सुन के जाइए, अगर कुछ सीखना है तो अपने पास्ट से सीखो। एक बेहतरीन लाइन प्यारे बच्चों ये है, अगर कुछ सीखना है तो अपनी पास्ट से सीखो। कहते नहीं कि जो पास्ट में गलतियां कर चुके हो वो गलतियां दोहराओ ना। इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना है तो आप अपने पास्ट से सीखा करो, जो गलती आप कर चुके हो उस गलती को आगे दोहराओ ना, इस चीज को आप सीखा करो।
ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं उम्मीदों के साथ जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं, आपको अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।